आज के इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि आरई को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जितने भी आरई टू डीएफए कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन को इस सीक्वेंस के मदद से सॉल्व किया जाता है। जो भी क्वेश्चन में रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाता है उस रेगुलर एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डीएफए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद डीएफए मिनिमाइजेशन किया जाता है। वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अब शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर आर इज इक्वल टू दिस। अब एक चीज़ तुम लोग को पता होनी चाहिए कि ये जितने भी कन्वर्जन्स की मैंने बात की है हर एक कन्वर्जन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि हर एक कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन बिटवीन आरई टू एनएफए। अब हम शुरू करते हैं। देखो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में हम कन्वर्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 के अंदर, जैसे कि मैंने बोला था। अब यहाँ पे क्या है, 1 1 + 1 0, इसका मतलब क्या है, आइदर दिस और दैट। तो अभी आइदर दिस और दैट को हम कैसे लिखेंगे एनएफए के अंदर, देखो आइदर 1 1, ठीक है, और 1 0, सिंपल एज दैट, राइट। 1 1, आइदर 1 1 और 1 0, बाकी जगहों पे एप्सिलॉन आएगा। अब इसका क्लोजर है, इसका मतलब इसका क्लोजर होगा, राइट। तो अभी इसका क्लोजर का मतलब क्या होता है, मैंने तुम लोग को बोला था कि जब तुम क्लोजर को देखते हो तुम्हें 4 स्टेप्स करने होती है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। एप्सिलॉन 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 बन के रेडी हो गया तुम्हारा एनएफए फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। अब नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड ये हमारा जो 9 है वो हमारा फाइनल स्टेट होगा। ये तुम्हारा एनएफए बन के रेडी हो चुका है। अब आगे क्या करना है, आरई टू एनएफए कन्वर्जन हो गया, अब हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करेंगे। अब अगर तुम्हें एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हमें ऐसा टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स है। ये पहला कॉलम होता है, इस कॉलम के अंदर हम स्टेट्स लिखते हैं और बाकी के 3 कॉलम्स के अंदर हम क्या करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम टेबल लिखना चालू कर देंगे। अब स्टेट्स के अंदर हम सबसे पहले स्टेट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहला स्टेट क्या है, 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब y इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर विच इज डिनोटेड बाय x। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है हमें ये देखना है कि इस 0 से हम एप्सिलॉन को पकड़ के बाकी के किन किन स्टेट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा एनएफ है, हमने इस 0 को कंसिडर किया या ग्रैब किया। अब इस 0 से एप्सिलॉन को पकड़ के बाकी के कौन से स्टेट्स के ऊपर हम जा सकते हैं वो हमें देखना है। तो अभी 0 से हम 1 पे जा सकते हैं एप्सिलॉन को पकड़ के। तो देखो 0 खुद भी लिखना पड़ता है, 0 खुद भी होता है। उसके बाद 0 से 1 पे जा सकता है, उसके बाद 1 से 2 पे जा सकता है, राइट। उसके बाद 1 से 5 पे जा सकता है एप्सिलॉन को पकड़ के। हाँ, एप्सिलॉन इज इंपॉर्टेंट, एप्सिलॉन को पकड़ के जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे वो स्टेट्स लिखने हैं। देन 0 से हम एप्सिलॉन को पकड़ के 9 पे जा सकते हैं। उसके बाद 0 से एप्सिलॉन को पकड़ के और कहीं पे जा नहीं सकते। तो 0 1 2 5 और 9 ये हमारे स्टेट्स आ गए, 0 1 2 5 और 9। ओके, अब जो अगला कॉलम है दैट इज y का 0 पे ट्रांजिशन। इसका मतलब ये है कि इन स्टेट्स में से ऐसे कौन से स्टेट्स है जिनसे 0 को पकड़ के हम किसी दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज लेट्स से हमारे पास स्टेट 6 है तो 6 से 0 को पकड़ के हम 7 पे जा सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेट विच इज 0। तो अभी 0 से 0 को पकड़ के हम कहीं पे जा सकते हैं क्या किसी स्टेट पे, एंड द आंसर इज नो। तो हम कुछ भी नहीं लिख करेंगे। 1 से हम 0 को पकड़ के कहीं पे जा सकते हैं क्या, एंड द आंसर इज नो अगेन। 2 से 0 को पकड़ के हम कहीं पे जा सकते हैं क्या, एंड द आंसर इज नो अगेन। 5
से 0 को पकड़ के हम कहीं पे भी अगेन नहीं जा सकते, इसलिए अगेन कुछ भी नहीं होगा। एंड 9 से अगेन 0 को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं होगा अगेन, इसीलिए यहाँ पे एक एम्प्टी सेट हम लिखेंगे या एक एम्प्टी सेट लिखा जाएगा। उसके बाद अगला कॉलम इज y का 1 पे ट्रांजिशन। इसका मतलब ये है कि इन स्टेट्स में से ऐसे कौन से स्टेट्स है जिनसे 1 को पकड़ के किसी दूसरे स्टेट पे जाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो 0 से 1 को पकड़ के कहीं पे भी हम नहीं जा सकते, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। 1 से अगेन 1 को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, अगेन कुछ भी नहीं होगा। 2 से 1 को पकड़ के हम 3 पे जा सकते हैं, इसीलिए जहां पे जा सकते हैं वो स्टेट यहाँ पे आएगा। तो 2 से 1 को पकड़ के कहाँ पे जा सकते हैं, स्टेट नंबर 3 पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद 5 से 1 को पकड़ के 6 पे जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6, क्योंकि 5 से 1 को पकड़ के 6 पे जा सकते हैं ना हम लोग, तो जहाँ पे जा सकते हैं वो स्टेट यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा। उसके बाद 9 से 1 को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे 3 और 6 लिख के हम बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये और ये दो नए स्टेट्स हमें मिल चुके हैं। अब क्योंकि ये नए स्टेट्स है, इसलिए हम इन स्टेट्स को यहाँ पे लिखेंगे 3,6, एंड जो एम्प्टी स्टेट है उसको हम आखिरी में लिखते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्टेट को हमेशा आखिरी में लिखा जाता है। अब 3,6 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन स्टेट से एप्सिलॉन को पकड़ के हम किन किन स्टेट्स पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 3 को कंसिडर करते हैं। 3 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम और किसी भी स्टेट पे नहीं जा सकते, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही लिखेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टेट हमेशा लिखना ही पड़ता है। उसके बाद 6 को कंसिडर करते हैं। 6 से अगेन एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पे अगेन सिर्फ 6 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। y का 0 पे ट्रांजिशन, इसका मतलब यह है कि 3 और 6 में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे 0 को पकड़ के हम कहीं पे जा सकते हैं। तो अगर 3 को अगर हमने कंसिडर किया तो 3 से 0 को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे हम लोग। और 6 से देखो, अभी 6 से 0 को पकड़ के हम 7 पे जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद इनमें से ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनसे 1 को पकड़ के किसी दूसरे स्टेट पे हम जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 3 से 1 को पकड़ के हम 4 पे जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और उसके बाद 6 से अगेन 1 को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, इसलिए इसको यहाँ पे ही हम बंद कर देंगे। अब हमें 2 नए स्टेट्स मिल चुके हैं, विच इज़ 7 और 4। ठीक है, तो ये 7 और 4, यहाँ पे 2 नए स्टेट्स हमने लिख लिया है। अब 7 के ऊपर जंप करता है। 7 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ पे जा सकते हैं, किन किन स्टेट्स पे जा सकते हैं। तो 7 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम 8 पे जा सकते हैं, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे। देन 7 खुद भी होगा, ओके, तो 7 से 8 पे जाया जा सकता है, 8 से 9 पे जाया जा सकता है, फिर 8 से अगेन एप्सिलॉन को पकड़ के 1 पे जाया जा सकता है, देन 1 से 2 पे जाया जा सकता है एप्सिलॉन को पकड़ के, और 1 से 5 पे भी जाया जा सकता है, तो 2 और 5, और बस 7 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम इतने स्टेट्स पे जा सकते हैं। तो सारे के सारे स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब y का 0 पे ट्रांजिशन, इसका मतलब ये है कि इनमें से ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनसे 0 को पकड़ के हम किसी दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 8 से 0 को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, फिर 7 से 0 को पकड़ के हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, 9 से 0 को पकड़ के हम अगेन कहीं पे भी नहीं जा सकते, 1 से 0 को पकड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते, 2 से 0 को पकड़ के अगेन कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता है, देन 5 से भी कहीं पे नहीं जाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एम्प्टी सेट लिख देंगे। उसके बाद इनमें से ऐसे कौन से स्टेट्स है जिनसे 1 को पकड़ के हम कहीं पे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 8 ना, 7 ना, 9 ना, 1 ना, 2। अब यहाँ पे देखो 2 से 1 को पकड़ के हम 3 पे जा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और 5 से 1 को पकड़ के हम 6 पे जा सकते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे 6। ओके, अब यहाँ पे तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे हमें 3,6 मिल चुका है, तो हम 3,6 यहाँ पे लिख देंगे, एंड आंसर इज नो।
3,6 जो है वो यहाँ पे पहले से हमने लिख लिया है, तो एक स्टेट 10-10 बार नहीं लिखते, एक स्टेट एक ही बार लिखा जाता है, राइट। तो एक ही बार हमने लिख लिया और काम खत्म, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? 4 से एप्सिलॉन को पकड़ के हम 8 पे जा सकते हैं। सो सबसे पहले खुद भी लिख लेते हैं, खुद 4, क्योंकि सेल्फ स्टेट हमेशा लिखा जाता है। तो 4 से 8, सो 8, उसके बाद 8 से 9 पे जाया जा सकता है एप्सिलॉन को पकड़ के। 8 से अगेन एप्सिलॉन को पकड़ के 1 पे जाया जा सकता है। 1 से 2 और 5 पे जाया जा सकता है, 2 और 5, और उसके बाद बस 8 से एप्सिलॉन को पकड़ के इतने स्टेट्स पे जाया जा सकता है। इसलिए सारे के सारे स्टेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, 8, 9, 1, 2 एंड 5। अब इसके बाद y का 0 पे ट्रांजिशन, इनमें से कौन से ऐसे स्टेट्स है जिनसे 0 को पकड़ के हम कहीं दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं? 4, ना 8, ना 9, ना 1, ना 2, ना 5, नहीं, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद इनमें से ऐसे कौन से स्टेट्स है जिनसे 1 को पकड़ के कहीं दूसरे स्टेट पे जाया जा सकता है? अब यहाँ पे देखो 4 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 1 नहीं, 2, देखो अभी 2 से 1 को पकड़ के 3 पे जाया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और 5 से 1 को पकड़ के हम 6 पे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6, राइट। अब और ये जितने भी स्टेट्स है सारे के सारे स्टेट्स हमने लिख लिए हैं, और एक एम्प्टी स्टेट बचा था हमारे पास, वो एम्प्टी स्टेट हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो एम्प्टी स्टेट होता है तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि एम्प्टी स्टेट से कहाँ पे जा सकते? कहीं पे भी नहीं जा सकते। बट एम्प्टी स्टेट खुद होता है, राइट, इसलिए हम यहाँ पे एम्प्टी स्टेट लिखते हैं, और यहाँ पे भी एम्प्टी स्टेट ही आएगा, और यहाँ पे भी एम्प्टी स्टेट ही आएगा। अब ये हमारा टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, विच इज़ ये जितने भी स्टेट्स है या जितने भी सेट ऑफ स्टेट्स है, सारे के सारे स्टेट्स को या सेट ऑफ स्टेट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि सिंबल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डी से इसको, और ई से इसको। अब यहाँ पे तुम्हें और एक चीज़ करने की ज़रूरत है, तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है कि फाइनल स्टेट कौन सा है। फाइनल स्टेट 9 है, तो अभी जहाँ जहाँ पे 9 है, कहाँ कहाँ पे 9 है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 9 है। तो ये जो ए, सी और डी है, ये हमारे फाइनल स्टेट्स होंगे, राइट। अब क्यों फाइनल स्टेट्स है? क्योंकि इनमें 9 है। 9 ही क्यों? क्योंकि 9 हमारा फाइनल स्टेट था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल हमने बनाया है, इसको हमें एक शॉर्ट टेबल में रिप्रेजेंट करना है, जो इक्वेशन Q इंटू समेशन इज इक्वल टू Q के ऊपर काम करता है। अब कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे सब स्टेट्स हम लिखेंगे A, B, C, D और E, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो 2 रोज है, इन 2 रोज पे ये 2 रोज काम करेंगी, और यहाँ पे आएगा 0 और 1, ठीक है। अब एम्प्टी स्टेट जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे E। उसके बाद 7 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C से, C लिखेंगे। उसके बाद एम्प्टी स्टेट है तो E लिखेंगे। उसके बाद एम्प्टी स्टेट है तो अगेन E लिखा जाएगा, और अगेन एम्प्टी स्टेट है तो E लिखा जाएगा। अब इस रो के ऊपर हम जंप करेंगे, 3,6 है तो 3,6 को हम B से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहाँ पे B लिखेंगे। 4 को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे D लिखेंगे। 3,6 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगेन B, और आखिरी एम्प्टी स्टेट को E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे E। अब इस टेबल को मैंने बस थोड़ा सा खूबसूरत बनाया है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर मशीन स्टेट Q पे है और इनपुट समेशन आता है तो मशीन किस स्टेट पे जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो Q यानी कि स्टेट्स, तो सारे के सारे स्टेट्स हमने लिखे। समेशन यानी कि इनपुट, तो सारे के सारे इनपुट हमने लिखे, विच इज 0 एंड 1। देखो 0 एंड 1 के अलावा और कुछ भी इनपुट नहीं है, राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 एंड 1 लिखा। और फिर टेबल कैसे बनाया वो तो मैंने आपको बता दिया कि इन 2 रोज पे हमारा टेबल डिपेंड करता है। अब इसके बाद
हमारा DFA जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम DFA मिनिमाइजेशन करेंगे। स्टेप नंबर 3, DFA मिन मतलब मिनिमाइजेशन। अब DFA मिनिमाइजेशन कैसे किया जाता है, देखो हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो EB और EB सेम आ रहा है, तो EB 3 बार लिखने से अच्छा एक ही बार EB लिख दो, राइट। तो हम एक ही बार EB लिखेंगे। देखो अभी यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P, E और B। मैंने A, C और D को कंबाइन किया इनटू P। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे ACD होंगे वहाँ पे हम P लिखेंगे और फिर 3 EBs को एक ही EB में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे PEB हो गया। उसके बाद क्या है BCD, तो यहाँ पे B आएगा। CD मैंने तुम लोग को क्या बोला था कि ACD मतलब P ना, तो C और D मतलब यहाँ पे P और P आएंगे। और उसके बाद E और E और E। एंड यहाँ पे तुम लोग को और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ACD को हमने कंबाइन किया, राइट। तो अभी ACD जो है वो तीनों के तीनों फाइनल स्टेट्स है। फाइनल स्टेट्स मतलब ऊपर स्टार आता है, तो यहाँ पे इन तीनों को हमने P में कंबाइन किया था, राइट। तो P के ऊपर भी स्टार आएगा। और अभी क्योंकि ये जो टेबल है वो इस टेबल से बना है, इसलिए जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें सेम ही होगी। जैसे कि 0 1 0 1 और Q और ये समेशन, तो Q और समेशन। ओके, ये हमने DFA को मिनिमाइज कर लिया है। और अभी एक चीज़ तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि देखो हमने यहाँ पे DFA मिनिमाइजेशन परफॉर्म किया। अभी इसके बाद हम इसका डायग्राम भी बनाने वाले हैं। अब ये जो DFA मिनिमाइजेशन हमने किया है वो कैसे किया है, इस टेबल को हमने मिनिमाइज किया है इस टेबल के अंदर। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर ये जो टेबल है वो मिनिमाइज नहीं हो रहा है। तो अभी इस केस में तुम क्या करोगे, इस केस में तुम इस टेबल का डायरेक्टली डायग्राम बना दोगे। अगर ये टेबल मिनिमाइज हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करके बाद में डायग्राम बनाओ। अगर ये टेबल मिनिमाइज नहीं हो रहा है तो इसी टेबल का डायग्राम बना दो और फिर प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, अब तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, जो भी चीज़ें मैंने कही है अगर उन चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों के बेस के ऊपर। या ऑप्शन नंबर 2, नोट्स के अंदर मैंने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है जिसके अंदर ये जो टेबल है वो मिनिमाइज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी और वो सम बराबर है। तो आप वो प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम में जा सकते हो, विच इज़ मोर बेटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को सॉल्व करेंगे, इस टेबल को कन्वर्ट करेंगे एक डायग्राम के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जितने भी स्टेट्स है वो यहाँ पे लिख दो P, ओके, उसके बाद B और E, सो B और E। अब जो फाइनल स्टेट होता है उसके ऊपर हम 2 गोले बनाते हैं, ये एक गोला और दूसरा गोला, और जो बाकी के नॉर्मल स्टेट्स होते हैं उनके ऊपर एक गोला ही बनता है। अब P E पे 0 और P B पे 1, P E पे 0 और P B पे 1, B P पे 0 और B P पे 1, B P पे 0 और B P पे 1, इसलिए 0,1 हम यहाँ पे लिखेंगे। E पे 0 और E पे 1, E पे 0 और E पे 1, तो 0,1। और ये तुम्हारा डायग्राम बन चुका है, तुम्हारा DFA मिनिमाइज हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।